धार में राजवाड़ा पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन चौपाटी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको खाने की कई वैरायटीज मिल जाएंगी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी चौपाटी है, पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको खाने के। सबसे पहली जो राजवाड़ा में खाने पीने की शॉप है वो हमने ही शुरू की थी। आप पूरे धार मार्केट में मतलब कहीं पे भी जाके किसी से भी पूछेंगे उनको लस्सी पीना है तो वो आपको हर कोई यही सजेस्ट करेगा कि आप शिरोमणि कोल्ड ड्रिंक राजवाड़ा पे चले जाए। ऑल इन वन चाट का फ्लेवर आ रहा है, पता है इसमें से। वेरी गुड, टेस्टी, अमेजिंग। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने अभी तक ये क्यों नहीं खाई थी। और इवन इसका जो कवर है, जो बेसन है जो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और ये आलू बड़ा खाने का ना बहुत अच्छा टाइम का है, मतलब बारिश में आओ या ठंड में आओ। यहाँ की रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे धार में। सो लेट्स ईट एंड सी कि ऐसा क्या है इस रबड़ी में। अगर आप धार आ रहे हो, उसके आप पास से भी निकल रहे हो ना, तो आप यहाँ पे रुक के पार्सल तो करा के जाना। वर्थ इट है, वर्थ इट। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, कुछ ढंग का खाना है तो। आज हम जा रहे हैं इंदौर से 60 किलोमीटर दूर धार में, वहाँ के लोकल फूड के साथ। आज हम धार और उसके आसपास के क्षेत्र का एक ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने वाले हैं, जो सालों से वहाँ पे बनाते आ रहे हैं, जिसका नाम है दाल पानिया। जब आप इंदौर से गुजरात की तरफ जाते हो या फिर घूमने के लिए मांडव जाते हो तो बीच में धार पड़ता है। तो हम आपको आज लेके चलने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉल्स पे, कुछ ऐसी शॉप्स पे, जहाँ पे आप रुक के वहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो या आप लंच या डिनर में दाल पानिया एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स एक्सप्लोर विद अस धार स्ट्रीट फूड। हम आ गए हैं धार की सबसे फेमस रबड़ी की शॉप में, काका की रबड़ी। अगर आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको इसका एड्रेस समझा देती हूँ। आप जब राजवाड़ा आओगे धार में, वहाँ पे आपको आनंदेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा, जिस उससे लगी हुई शॉप है। किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता देगा। सर, काका मिष्ठान भंडार को धार में कितना टाइम हो गया है? लगभग 100 से 150 साल। यहाँ हम 40 साल से, उसके पहले जहाँ स्थान था वहाँ पर कम से कम 60-70 साल तक वहाँ पर शॉप चली है। उसके भी पहले एक स्थान था, वहाँ पर 30-40 साल तक। अभी सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे। तो मतलब हमको अगर 9 से 6:30 तक कभी भी रबड़ी खाने का मन हो? नहीं, रबड़ी का टाइम जो उसमें पार्टिकुलर 9 से 2 का ही है। 9 से 2 का ही रहता है। क्वालिटी यही है कि अच्छा दूध, कम शक्कर और उसकी सिकाई प्रॉपर होना, जो भी चीज़ है। तो मतलब हम लोग ऐसा नहीं करते कि रख दिया, रेफ्रिजरेटेड दिया, जो बन रहा है तुरंत बन रहा है और तुरंत सेम डे सेम डे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमको। सो लेट्स ट्राई द रबड़ी। सो काका मिष्ठान भंडार से हमने ले ली है हमारी रबड़ी। यहाँ की रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे धार में। सो लेट्स ईट एंड सी कि ऐसा क्या है इस रबड़ी में। सो इसको दूध को गाढ़ा करके उकाल के पूरी बनाई हुई रबड़ी, उसका टेस्ट आ रहा है। इसकी जो शक्कर है बहुत लिमिटेड शक्कर डली हुई है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरी फेवरेट ऑलरेडी हो चुकी है ये। दूध, शक्कर, ये सब इतने अच्छे से कैरमलाइज हो गई, इतने अच्छे से मिक्स हो गई हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है। पुराने टाइम में जैसे बनती थी ना, वैसा टेस्ट आ रहा है इसका, गाढ़ा, बिल्कुल प्योर दूध का। अगर आप धार आ रहे हो, उसके आप पास से भी निकल रहे हो ना, तो आप यहाँ पे रुक के पार्सल तो करा के जाना। वर्थ इट है, वर्थ इट। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, कुछ ढंग का खाना है तो। काका मिष्ठान भंडार पे आओगे तो आपको धार का लोकल जायके का मजा मिलेगा। धार नगरी है, धारा नगरी है। और यहाँ के जो महाराज थे वो तलवार ऐसी रखते थे जिसकी धार पे कोई हाथ नहीं रख सकता था। अच्छा। तो इसलिए इसका नाम धार पड़ा है। इसका नाम पहले प्राचीन में धारा नगरी था। महाराजा भोज जो थे यहाँ शासक थे, 1044-1040 के आसपास उनका शासन था। और यहाँ पर संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। बाहर से लोग आते थे, वो संस्कृत सीखते थे, वो उसका ज्ञान लेते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार में प्रसिद्ध है, वैसे ही भारत में राजा भोज का भोजशाला प्रसिद्ध है। मतलब एमपी में भोजशाला प्रसिद्ध है, जैसे वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ। अब धार में राजवाड़ा पे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन चौपाटी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको खाने की कई वैरायटीज मिल जाएंगी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी चौपाटी है, पर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको खाने के यहाँ पे। हम आ गए हैं, हमारा अगला स्टॉप है बड़नगर कचौरी वाला, जहाँ की हींग की कचौरी बहुत फेमस है। तो लेट्स
eat their हींग की कचौरी। सर बड़नगर कचौरी वाले शॉप कितने टाइम से बाहर है? ये सन 96 से है। और हमारा टाइमिंग क्या रहता है? इतना टाइम रहता है, सुबह 8 बजे दुकान प्रोसेस चालू हो जाती है, उसके बाद 9 बजे पहला काम चल जाता है। सुबह 5 बजे से हम लोग उठ के पूरे ताज़े काम की प्रोसेसिंग करते हैं। 9 बजे तक हमारा माल थाली में आ जाता है। 5:30 से 6 लास्ट टाइम हमारी दुकान का। बड़ा काम संभालने के पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। देखिए ना, इतनी धूप में भी भट्टी के सामने भी आपके सामने खड़ा था मैं, ऐसा कंटिन्यू उसके सामने खड़े रह के काम करना ही पड़ता है। ये हमारे कुछ होम इंग्रेडिएंट्स भी है इस कचौरी में, और उसके बाद हमारा हींग का फ्लेवर है। हींग हमारी यूपी से आती है। अच्छा, हाँ, स्पेशल हींग है स्पेशल आपकी। हींग है। देना एक दो ना, बताना। इसमें पूरा भर भर के स्टफिंग होती है पूरी। वो बाप रे, तो मतलब ये स्टफिंग बहुत अच्छी है। पूरी दाल भरपूर मिलेगी आपको, हींग की खुशबू आई गई होगी। हाँ, वो गरम गरम इतना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू आ रही है हींग की। ये लीजिए। तो आपने जैसे बताया कि स्पेशलिटी आपकी कचौरी है, पर सबसे पहले आपके समोसे समोसे खत्म हो जाते हैं हमेशा। क्या होता है, पार्सल में बच्चे लोग ये इतना हींग वाली कचौरी बच्चे लोग नहीं खा पाते हैं। समोसे रहते हैं गुजराती स्टाइल में, थोड़े खट्टे मीठे। हाँ तो ये इसकी पार्सल देखो, अभी भी समोसे कम ही है थाली। हाँ, तो ये होता क्या है कि पार्सल बहुत ज़्यादा जाता है समोसा, यहाँ तक जाता है। जबकि हमारी कचौरियाँ हैं गुजरात, बॉम्बे और अधिकतर हमको दुबई के भी पार्सल पहुँचाने पड़ते हैं। हमारे कस्टमर बहुत दूर दूर तक हैं। जैसे गर्मी में तो हम कस्टमर्स को मना कर देते हैं कि गर्मी के लिए बस बारिश और ठंड में 24 घंटे बाहर रख सकते हैं, फिर आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो। हाँ, ये दही चटनी में भी बनती है, देखिए वो बन रही है। आप तो proper दही रिकमेंडेड डालता है। कैसी है कि सादी खाओ कि दही चटनी में? दोनों खा सकते हैं। इसका एक अलग फ्लेवर है, उसका खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा हींग के साथ। आप, तो मतलब आप क्या रिकमेंड करते हो, कैसे? मैं तो पहले कहता हूँ एक सादी खाओ और एक चटनी भी खाओ आप। दोनों का अलग अलग दोनों का अलग अलग फ्लेवर आएगा। थैंक यू सर, अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोई बात। सो हमने ले ली है हमारी बड़नगर वाले की हींग की कचौरी। उन्होंने जैसे उन्होंने बताया हमको, फोड़ के पूरी कचौरी, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें मसाला भरा हुआ है, खूब सारा मसाला भरा हुआ है दाल का, और हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सो मेरे से रहा नहीं गया, तो मतलब बनवा के खा ही लेती हूँ मैं। लेट्स ईट दिस। ऑल इन वन चाट का फ्लेवर आ रहा है, पता है इसमें से। वेरी गुड, टेस्टी, अमेजिंग। मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने अभी तक ये क्यों नहीं खाई थी। इसको इसमें ना आपको चटनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, दही का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, सेव वगैरह सब डाल के रखी है। लास्ट में ना आपको कचौरी की हींग का फ्लेवर आता है, जो सारी चीज़ों को हटा के बिल्कुल ऐसे झगमगा उठता है सूरज की तरह। बड़नगर कचौरी वाले की कचौरी मस्ट 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 रिकमेंडेड है। आप यहाँ पे आ रहे हो, खाओ, खा के जाओ, आप मुझे याद रखोगे, ज़िंदगी भर याद रखोगे। शिरोमणि कोल्ड ड्रिंक्स कितने टाइम से धार में? धार में 60 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। दादाजी ने शुरुआत की थी और नरसिंह चौपाटी करके एक चौराहा है, वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर राजवाड़ा में शुरुआत की थी। राजवाड़ा में जब कोई भी शॉप नहीं थी, सबसे पहली जो राजवाड़ा में खाने पीने की शॉप है वो हमने ही शुरू की थी। पहले कहीं दादाजी दिल्ली या मुंबई से कहीं से कुछ सीख के आए थे, तो शरबत से शुरुआत की थी। फिर मेन शरबत का ही था, जो 10-15 साल जो शुरू के थे वो शरबत से ही थे, और अभी भी आज से भी 15 साल पहले तक शरबत ही चलता था। लेकिन उसके बाद लस्सी का रिस्पॉन्स ना हमको थोड़ा ज़्यादा आने लगा, तो इससे हम इतना टाइम शरबत में नहीं दे पाते। और शरबत ना वो भी हैंड टू हैंड नींबू वगैरह से मतलब फ्रेश बनता था वो भी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। तो फिर लस्सी की डिमांड ज़्यादा होने के कारण हमने शरबत को टोटली बंद कर दिया है। तो हमारी जो शिकंजी होती है वो नींबू वाली शिकंजी होती है? नहीं, ये जो शिकंजी है ना, ये वो रबड़ी वाली शिकंजी, रबड़ी और दही से जो बनती है। लस्सी जो है वो प्लेन नहीं है। लस्सी को हम जो सर्व करते हैं तो उसमें ना रबड़ी के साथ सर्व करते हैं, जिसमें रबड़ी वाली लस्सी है। हमारे टाइमिंग्स क्या रहता है? 10 बजे के बाद ओपन होती है, मतलब 11 के आसपास, और उसके बाद मतलब 4-5 बजे तक क्लोज। हाँ, वो उस मतलब माल के ऊपर है, जिस हिसाब से ख़त्म हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 5 से 5:30 5-5:30 तक। हाँ, हो जाता है इस टाइम तक। ठीक है। और ये एरिया राजवाड़ा का है? राजवाड़ा चौराहा, तो ये सिर्फ मंदिर के पास में है? मंदिर के पास में। मंदिर के पास में, तो अगर किसी को आना हो तो मंदिर के पास में हाँ, शिकंजी की शॉप है, राइट? हाँ, शिरोमणि कोल्ड ड्रिंक्स लस्सी से ज़्यादा फेमस है। आप पूरे धार मार्केट में मतलब कहीं पे भी जाके किसी से भी पूछेंगे उनको लस्सी पीना है, तो वो आपको हर कोई यही सजेस्ट करेगा कि आप शिरोमणि कोल्ड ड्रिंक राजवाड़ा पे चले जाएं। हम ट्राई करें हमारी लस्सी। सो बेसिकली रबड़ी लस्सी है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो दही का टेस्ट आ रहा है और रबड़ी का टेस्ट आ रहा है,
दही हल्का सा खट्टेपन पे होता है और ये इनका फ्रेश दही है और फ्रेश बनी है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बस मुझे रबड़ी का कॉम्बिनेशन डाला ना, 80-20 का जो कॉम्बिनेशन बिठाया है मुझे वो बहुत रिच लग रहा है। तो 80-20 से रिचनेस आ गई आपकी। इन्होंने शक्कर बहुत माइल्ड रखी हुई है, थैंक गॉड शक्कर माइल्ड रखी हुई है, क्योंकि गर्मी के टाइम में आप बहुत मीठी मीठी रबड़ी पीते हो तो गला पकड़ने लगता है, और वो ये पीने से तो नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी शक्कर बहुत माइल्ड है और ज़बरदस्ती की चीज़ें इंग्रेडिएंट नहीं डाला है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स से काफ़ी अच्छी इन्होंने रबड़ी लस्सी बनाई है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल फ्रेश दही होता है, रेगुलर बेसिस पे दूध आता है, रात में दही को हम जमाते हैं, सुबह तैयार हो जाता है, फिर उसको यहाँ पे शॉप पे ले आते हैं, तो सारा कुछ फ्रेश है। रबड़ी भी हम खुद ही बनाते हैं, चाशनी जो है वो 100% प्योर शुगर से बनती है, किसी भी चीज़ में कोई भी केमिकल कुछ भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। यहाँ की रबड़ी लस्सी है वो गर्मी के लिए बेस्ट ड्रिंक हो सकता है आपके लिए। अगर आप धार आ रहे हो, धार के आसपास से निकल रहे हो, तो 5 मिनट का समय निकाल के आप धार में राजवाड़ा पे आओ और यहाँ पे आके इनकी रबड़ी लस्सी ट्राई करो। तो हम आ गए हैं धार के फेमस आलू बड़े पे। इनका फेमस आलू बड़ा ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इनके आलू बड़े में जो इतना फेमस है। तो आओ फेमस आलू बड़े के फेमस आलू बड़े को ट्राई करते हैं। सर फेमस आलू बड़ा धार में कितने टाइम से है? 70-75 साल हो गए। 70-75 साल हो गए। और उसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे। सर लोकेशन समझा दीजिए थोड़ी सी। हटवाड़ा भक्ता मरमार। अच्छा। हमारे दादाजी ने एक छोटी सी कढ़ाई से दुकान चालू करी थी, ठेला गाड़ी पे लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे कारोबार और आलू बड़े का कामकाज चलते रहा, फिर मसाला लोगों को अच्छा लगने लगा, फिर उसके बाद धंधा चलते रहा, फिर चलते रहा ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी। अब तीसरी चौथी पीढ़ी हूँ मैं। हाँ, मैं चौथी पीढ़ी हूँ, 65 साल से चला रहे हम। फेमस शुरू में कस्टमर्स ने बताया था कि इसका नाम ये रखो, तो नाम रख दिया, आलू बड़े बोलते भी चपटे करे। अभी भी आते हैं ना अंदर। हाँ, नेशनल हाईवे से उधर से 4 लाइन बन गए, उसके बाद से इधर आते हैं लोग पूछ के, इधर स्पेशल। हाँ, फेमस आलू बड़ा। तो हमने हमारा आलू बड़ा ले लिया है, इसके साथ चटनी नहीं मिलती है, आपको उसके साथ जीरावन मिलेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग आलू बड़ा विद जीरावन। सो पहले आलू बड़ा नॉर्मल मतलब खाली आलू बड़ा खा के देखते कि इसका पर्सनली टेस्ट कैसा है। हल्का सा स्पाइसी है, हल्का सा खट्टा है, इसका मसाला इज़ टू गुड, टेस्टी है, स्पाइसी है, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर है ये आलू बड़े का मसाला। और इवन इसका जो कवर है, जो बेसन है जो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। गरम गरम आलू बड़ा मिल जाए, और ये आलू बड़ा खाने का ना बहुत अच्छा टाइम क्या है, मतलब बारिश में आओ या ठंड में हो। स्पाइसीनेस है इसमें, मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट है, टू गुड, फैंटास्टिक आलू बड़ा। अगर आप धार आ रहे हो तो मस्ट विजिट हियर। सो हम आ गए हैं घी श्री राम होटल, जो है मोहन टॉकीज स्क्वायर पे, भारत पेट्रोलियम के जस्ट सामने है। यहाँ के ऊसल पोहे बड़े फेमस हैं, तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो या आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ के ऊसल पोहे जरूर ट्राई करना। तो हम भी ट्राई कर लेते हैं इनके ऊसल पोहे। हम घी श्री राम होटल कितने टाइम से है धार में? इसको धार में लगभग 60 इयर्स हो गए। 60 इयर्स का? यस, 60 इयर्स और हमारा से सबसे फेमस चीज़ क्या है? मतलब मुझे जहाँ तक पता है, हाँ मुझे पूरी धार में या धार के आसपास की जितनी भी लोकेशन है, यहाँ का आप एड्रेस किसी से भी पूछेंगे तो ये आसानी से बता सकते हैं। हाँ, मुझे भी क्योंकि रिकमेंडेशन जो मिली थी वो ऊसल पोहे की ही मिली। धार में घी श्री राम होटल का ऊसल पोहा काफ़ी फेमस है। और मैम हमारे टाइमिंग क्या रहता है? 5:30 बजे से अपन मॉर्निंग में ओपन कर देते शॉप, और 8-9 बजे तक अपन। थैंक यू सो मच मैम। वो हमारा उसल पोहा ले लिया है हमने। इसमें पोहा है, उसल जो है ये बटले का है, इन्होंने बना के दिया है, बटले का उसल है और सेव डली ऊपर। तो हम हमारा उसल पोहा ट्राई कर लेते हैं। पर अगर आपको पोहे अच्छे लगते हैं और आपको हमारे पोहे का पूरा वीडियो देखना है तो इंदौर के शानदार उसल पोहे का हमने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक ढूंढ सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि भयंकर तेज होने वाला है उसल, आई थिंक। तो हमारा उसल पोहा ट्राई करते हैं। इट्स वेरी नाइस। स्पाइसी तो है उसल, प्रॉपर स्पाइसी है, तो अगर आप कम स्पाइसी खाते हो तो उनको बोलना, उस हिसाब से बना के देंगे आपको, बट इट टेस्ट वेरी गुड। पोहा हल्का सा स्वीट है
और जो उसल है वो स्पाइसी तो बैलेंस हो जा रहा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ेदार आ रहा है, शानदार आ रहा है। तो अगर आप धार आते हो, घी श्री राम होटल पर रुक के उसल पोहा बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इनके यहाँ पे पोहे के अलावा ना समोसे भी मिलते हैं, जलेबी भी मिलती है, लड्डू भी मिलते हैं, तो आपका प्रॉपर नाश्ता हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा। हम धार में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके थे कि हमने सोचा इसको पार्ट 1 बनाया जाए और पार्ट 2 में दाल पानिया को एक्सप्लोर किया जाए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1, प्रॉपर पूरा धार का स्ट्रीट फूड, और सेकेंड पार्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे दाल पानिया। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, किस सिटी का है, ताकि हम वहाँ पे जाके उस फूड को एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।